अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एडीएस एंड एडीपी फर्स्ट सेमेस्टर के लेक्चर नंबर 2 में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे मिड से रिलेटेड हैं। इन टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे पहले नंबर पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, फिर हम डिस्कस करेंगे, मेरे पास आउटलाइन से देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। ये टॉपिक आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको दो मैट्रिक्स गिवन हैं और ये कहा जाता है कि आप इनको मल्टीप्लाई करें, तो आपने ये नहीं करना कि बस जी अब क्वेश्चन मिल गया उसको अल्लाह करके और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना, ऐसा काम नहीं करना, बल्कि पहले आपने कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखनी हैं। दो मैट्रिक्स कब आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। पहली बात ये है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कौन सी दो मैट्रिक्स को आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जरा बताइएगा मैंने क्या बताया था। मैंने ये कहा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में कि कोई सी दो मैट्रिक्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर उन दोनों का ऑर्डर सेम हो। ये बात थी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, यानी कि दो मैट्रिक्स गिवन है, आप उनको ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। किस सूरत में? सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को ऑर्डर कहते हैं या ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई होगी या दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, अगर उनके ऑर्डर का आपको पता हो और उस ऑर्डर में से भी कुछ स्पेसिफिक चीज को आपने देखना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। मिसाल के तौर पर एक मैट्रिक्स गिवन है ए 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स गिवन है 3 4 6 8। चलिए 6 0 कुछ भी कर लें, यहाँ पे 1 कर लें ताकि ज्यादा लंबी चौड़ी मल्टीप्लिकेशन ना हो जाए। पहली बात आपने ये सीखना है, क्या इन दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है फाइंड आउट ए क्रॉस बी, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, ओके, ये दो चीजें आपको करने के लिए आ जाती हैं। ठीक है, एक और बात, जब आप ए क्रॉस बी ले रहे होंगे तो उसमें आपको नजर भी आ रहा है फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सी है, ए वाली, और सेकंड मैट्रिक्स कौन सी है, बी वाली। अच्छा, इसी तरह जब आप बी क्रॉस ए को सॉल्व कर रहे होंगे या बी क्रॉस ए को आप हल कर रहे होंगे, तो ऐसी सूरत में फर्स्ट मैट्रिक्स आपके पास बी होगी और सेकंड मैट्रिक्स आपके पास ए होगी। ये आसान सी बात है, बच्चों वाला काम है। अच्छा, अब आपने मतलब मैंने क्वेश्चन दे दिया ए क्रॉस बी फाइंड आउट करें। आपने पहले ये नहीं करना कि चले भाई आपको ये मैट्रिक्स या क्वेश्चन मिल गया आपने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा काम नहीं करना। पहले आपने ये चेक करना है क्या ये जो दो गिवन मैट्रिक्स हैं, दो आपको मैट्रिक्स गिवन है, क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है या नहीं हो सकती। पहले आपने ये चेक करना है। और वो कैसे चेक होगा डियर स्टूडेंट्स, उसका तरीका ये है। फॉर एग्जांपल आप फाइंड आउट करना चाहते हैं ए क्रॉस बी, आप पहले ये देखेंगे कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है। देखिए मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, इसमें कितनी रोज है, इसमें 1 रो और ये सेकंड रो है, यानी इसमें ए जो है मैट्रिक्स ए, इसका ऑर्डर जो है ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा 2 बाय, इसमें 2 रोज आ गई हैं, कॉलम कितने हैं 1 और 2, इसमें 2 ही कॉलम है। मैं कोई ज्यादा डिफिकल्ट वे में नहीं जा रहा, बल्कि आपको आसानी से समझा रहा हूँ। पहले आपने मल्टीप्लिकेशन से पहले ये देखना है क्या जो दो मैट्रिक्स आपको गिवन है वो मल्टीप्लाई हो भी सकती है या नहीं, यानी कि क्या उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। उसके बाद उसका तरीकाकार कैसे होगा, यानी कि पॉसिबिलिटी को कैसे चेक करना है। आपको जो मैट्रिक्स गिवन है, जो आप अब ये ए क्रॉस बी फाइंड करना है, तो इसमें पहली मैट्रिक्स क्या है ए,
आपने ए का ऑर्डर ले लिया, ए का ऑर्डर क्या है 2/2। अच्छा, इसी तरह बी मैट्रिक्स क्या गिवन है ये वाला, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर भी आपके पास 2/2 है। मैट्रिक्स बी ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ बी क्या है 2/2। ओके, अब आपने देखना है क्या पॉसिबिलिटी है इनको इनकी मल्टीप्लिकेशन को चेक करने की, आपने ये देखना है। तो आपको जो मैट्रिक्स पहली गिवन होगी, आप उसके नंबर ऑफ कॉलम को देखें पॉसिबिलिटी के लिए। याद रखें जब आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स गिवन होता है m/n की फॉर्म में, तो ये जो फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन है ये रोज की होती है, ये जो सेकंड नंबर है ये शो करता है कॉलम को। अब आपने दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी को चेक करना है, तो उसका तरीकाकार क्या होगा, उसका तरीकाकार ये होगा कि आपने अपनी फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम देखने हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज कितने हैं, ये नंबर ऑफ रोज है 2। अगर दो मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन उसी वक्त पॉसिबल होगी अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे, तब ही आपके पास दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकेंगी। मेरी बात को दोबारा सुन लें, अगर आपको ये दो मैट्रिक्स गिवन है, आपको कहा जाता है कि फाइंड आउट ए क्रॉस बी, तो आपने पहले ये माइंड में रखना है, या इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आ सकता है, आपने ये माइंड में रखना है कि पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम देखने हैं, दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज देखने हैं। तो जो पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के अगर नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे, तो ऐसी सूरत में आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, अदरवाइज मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। मिसाल के तौर पर मैट्रिक्स ए है 1 2, मैट्रिक्स बी है 1 2 3 4। मैं आपको कहता हूं आप फाइंड आउट करें ए क्रॉस बी। अब आपने ये नहीं करना कि स्टार्ट कर देना है भाई आपको क्वेश्चन मिल गया, अब आपने जैसे कैसे इसको हल करना है, आपने ऐसा काम नहीं करना, बल्कि पहले पॉसिबिलिटी देखनी है कि क्या ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। उसके तरीकाकार मैंने क्या बताया है, पहले आपने देखना है कि जो पहली मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर देख लें। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इसमें दो रोज हैं और एक कॉलम है, यानी मैट्रिक्स ए जो है इसका ऑर्डर है 2/1। ओके, मैट्रिक्स बी जो है इसका ऑर्डर क्या है, इसमें दो रोज हैं और दो ही कॉलम हैं, ऑर्डर ऑफ बी क्या है 2/2। अच्छा, मैंने ये कहा था कि आपकी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है अगर पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे। तो अब देखिए पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम कितने आ गए 1, दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2, तो क्या ये पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन, क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्या ये 1 और 2 इक्वल है, इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आप ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है बी क्रॉस ए फाइंड आउट करें, ओके, अब आपके पास पहली मैट्रिक्स कौन सी है बी है, दूसरी मैट्रिक्स कौन सी है ए है। अगर ऐसी सूरत आ जाती है, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रांसफर हो जाता है इस तरह कि आपको बी ये गिवन होती है, यही हम मैट्रिक्स ये लिखेंगे 1 2 3 4, और आपको ए मैट्रिक्स जो है वो ये गिवन होती है, पहले मैंने क्या लिखा चले 1 2 फॉर एग्जांपल। अब आपको ये कहा जाता है कि बी क्रॉस ए फाइंड आउट करें। आपने कैसे करना है, आपने ये देखना है, आपने ये चेक करना है कि ये पहली मैट्रिक्स है ये दूसरी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, बी का ऑर्डर क्या है, इसमें दो रोज है दो ही कॉलम है 2/2। ए मैट्रिक्स क्या है, इसमें कितनी रोज कितने कॉलम है, ए मैट्रिक्स में हमारे पास दो रोज हैं और एक कॉलम है 2/1। अब बी क्रॉस ए में पहली मैट्रिक्स कौन सी है बी, दूसरी मैट्रिक्स कौन सी है ए,
तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है? जब आपके पास पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, अब इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2, दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। इसमें रोज कितनी है? 2 है। तो अब आपके पास पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम 2 है, दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज 2 है, तो इसका मतलब ये है कि B क्रॉस A जो है या इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है, लेकिन A क्रॉस B पॉसिबल नहीं थी। तो डियर स्टूडेंट्स, बात यहाँ पर हम अपनी बात का खुलासा फिर इस तरह पेश करते हैं कि अगर इससे रिलेटेड MCQs आ जाए या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, आपको ये कहा जाए कि दो मैट्रिक्स गिवन है, A और B या B और C कुछ भी गिवन है, पहले ये बताएं क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, फिर आप इनकी मल्टीप्लिकेशन अगर पॉसिबल है तो फाइंड आउट करें, अगर नहीं तो फिर आप फाइंड आउट ना करें। तो आपने पॉसिबिलिटी को कैसे चेक करना है? अगर आपको दो मैट्रिक्स गिवन है और ये कहा जाता है कि A क्रॉस B फाइंड आउट करें, तो आपके पास ऐसी सूरत में A पहली मैट्रिक्स होगी, B आपके पास दूसरी मैट्रिक्स होगी। मिसाल के तौर पर ये वाली हम कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। तो आपने पॉसिबिलिटी को कैसे चेक करना है? पहले आपने अपनी मैट्रिक्स A के ऑर्डर को फाइंड आउट कर लेना है। मैट्रिक्स A का ऑर्डर क्या है? 2/2। सिमिलरली फिर आपने मैट्रिक्स B के ऑर्डर को फाइंड आउट कर लेना है। और पॉसिबिलिटी को कैसे चेक करना है? पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम देखने हैं, दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज देखने हैं। अगर तो पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज बराबर होंगे तो ऐसी सूरत में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। अब जैसा कि इस केस में हमने देखा था, A मैट्रिक्स है, 2 रोज 1 कॉलम, B मैट्रिक्स है, 2 रोज 2 कॉलम। हमने A क्रॉस B की पॉसिबिलिटी चेक की थी तो वो पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि जब आप A क्रॉस B फाइंड आउट करते हैं, A के ऑर्डर है 2/1 और B का ऑर्डर है 2/2। जब आप A क्रॉस B फाइंड आउट करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? पहली के नंबर ऑफ कॉलम है 1, दूसरे के नंबर ऑफ रोज क्या है? 2 है। तो क्या 1 और 2 बराबर है? नहीं बराबर। तो इसका मतलब है A क्रॉस B पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन मैंने ये कहा है कि B क्रॉस A पॉसिबल है। क्यों? अब B पहली मैट्रिक्स होगी, A दूसरी मैट्रिक्स होगी। पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2 हैं। दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2 हैं। दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2 हैं। 2 बराबर है 2 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि B क्रॉस A तो पॉसिबल होगा, लेकिन A क्रॉस B पॉसिबल नहीं होगा। तो पॉसिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? पॉसिबिलिटी इस तरह चेक करनी है कि पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से चेक करना है। अगर पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज बराबर होंगे तो ऐसी सूरत में आपके पास दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकेंगी। ओके, अब हम मल्टीप्लिकेशन का तरीकाकार देखते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स है 2 1 4 3। फॉर एग्जांपल आपको ये कहा जाता है A क्रॉस B फाइंड आउट करें। A क्रॉस B कैसे पॉसिबल है? आपने देखना है पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज। तो इसमें कितने कॉलम हैं? 1 और 2। इसमें रोज कितनी है? 1 और 2। तो इनका जो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज बराबर है, तो इसका मतलब है A क्रॉस B पॉसिबल है। ओके, अब हम ये देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करनी कैसे होती है। A क्रॉस B, हाउ टू फाइंड? पहले आप मैट्रिक्स A लिख लें, 1 2 3 4 क्रॉस B मैट्रिक्स। इसमें दरम्यान में क्रॉस लगाने की जरूरत नहीं होती, इसका मतलब वैसे ही ये होता है कि दो मल्टीपल हो जाएगी मैट्रिक्स 2 1 4 3। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है जरा इस तरीके को समझ लीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन में ये तरीका कार होगा, आप पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज पकड़ेंगे और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे।
मतलब ये है, पहले यहाँ से लश्कर का जो दस्ता है वो आएगा, इसके साथ जंग करेगा, इसके साथ जंग करेगा, ठीक है। अब कैसे करेंगे जरा सुनिएगा तरीकेकार को। मैंने क्या बताया है, पहले यहाँ से रोज लेंगे, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर दरम्यान में एक गैप देकर, जिस तरह ये गैप गिवन है, फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल होगी, यहाँ से जो एंट्री है वो पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 1 क्रॉस 2, दरम्यान में आएगा एडिशन का साइन, फिर ये एंट्री मल्टीप्लाई होगी इसके साथ 2 क्रॉस 4, मतलब ये इसके साथ लड़कर खत्म। अब आपने इसको इसके साथ कंपेयर करवाना है या मल्टीप्लाई, कंपेयर नहीं सॉरी मल्टीप्लाई करवाना है। कैसे मल्टीप्लाई होगा, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दरम्यान में गैप छोड़कर पहला एलिमेंट पहले के साथ, प्लस का साइन लगाकर दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ। सिमिलरली अब इसका काम हुआ खत्म, ये इसका काम हुआ तमाम। अब आपने इस वाले दस्ते को लेना है और इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। पहले आप मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ 3 क्रॉस 2 4 क्रॉस 4। सिमिलरली अब इसका काम खत्म, अब यहाँ पर गैप, अब मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको इसके साथ 3 क्रॉस 1 प्लस 4 क्रॉस 3। ओके, अब देखिए क्या आता है, 2 क्रॉस 1 2 प्लस 2 क्रॉस 4 कितना हो गया 8। सिमिलरली 1 क्रॉस 1 1 प्लस 2 क्रॉस 3 कितना हो जाएगा 6। सिमिलरली 3 क्रॉस 2 क्या होगा 6 प्लस 4 क्रॉस 4 क्या होगा 16। 3 क्रॉस 1 क्या होगा 3, 4 क्रॉस 3 क्या होगा 12। तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 10 7 22 और 15। तो ये आ गया आपके पास, यानी A क्रॉस B का जो रिजल्ट है वो आ गया है 10 7 22 और 15। एक और बात याद रखिएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में A क्रॉस B इक्वल नहीं होती B क्रॉस A के। मतलब क्या है, आपने A क्रॉस B लिया, इसका रिजल्ट ये आया है, अब हम B क्रॉस A लेते हैं। B मैट्रिक्स पहले लिखेंगे 2 1 4 3। A मैट्रिक्स क्या है, A मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4। ओके, मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल है मैंने आपको बताया है, पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते जाना है। 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, डिवाइड में एडिशन का साइन, 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। अब ये कॉलम खत्म, तो अब दरम्यान में आ जाएगा गैप, फिर 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 के साथ। सिमिलरली हमारे पास क्या होगा, अब इस रो का काम खत्म हो गया इनसे मल्टीप्लिकेशन की सूरत में। अब आप करेंगे इस रो को पहले इस कॉलम के साथ फिर इस कॉलम के साथ, 4 क्रॉस 1 प्लस 3 क्रॉस 3। सिमिलरली 4 क्रॉस 2 प्लस 3 क्रॉस 4। अब जरा इनकी मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट देख लेते हैं, इनको हम चेक कर लेते हैं। क्या है स्टूडेंट्स, 2 प्लस 3, ओके 4 प्लस 4, 4 प्लस 9 और 8 प्लस 12। तो क्या रिजल्ट आता है, रिजल्ट आता है 5 8 13 20। तब देखें A क्रॉस B का रिजल्ट था हमारे पास 10 7 22
15, जबकि B क्रॉस A का रिजल्ट आया है 5, 8, 13, 20। इसका मतलब ये हुआ इन जनरल A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस पॉइंट में पहले देखा कि मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करवाया जाता है, पहले हमने ये देखा कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल है, उसके बाद हमने ये देखा है कि मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करवाया जाता है। चलिए, ये तो सिंपल मैट्रिक्स थी। अच्छा, यहाँ से मैं एक और बात बताता चलूँ आपको कि आपको कैसे पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स ए ये गिवन है और बी ये गिवन है। अगर मैं ये कहता हूँ आप लोग बताएं कि ए और बी जब मल्टीप्लाई होगी तो इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या है। मतलब आपको ये नहीं कहा जाता कि आप उसको सारे को परफॉर्म करें, ये सारा हल करें, उसके बाद बताएंगे जो ए क्रॉस बी का मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है। अब यहाँ पर देखें ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आया है उसका ऑर्डर क्या है। इसमें 2 रोज है और 2 ही कॉलम है, तो ए क्रॉस बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2। अब यही बात आपसे डायरेक्ट पूछी जाती है कि बताएं ए मैट्रिक्स 2/2 की है, बी मैट्रिक्स भी 2/2 की है, इनके जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा। तो उसका तरीकाकार ये होता है, जो पहली मैट्रिक्स होती है आप उसके नंबर ऑफ रोज, अब इसमें पहली मैट्रिक्स ये है ए क्रॉस बी, अगर ए क्रॉस बी की बात करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2। दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम देख लें, वो भी कितने हैं 2 हैं। तो आप कह देंगे कि ए क्रॉस बी जो मैट्रिक्स है उसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा, यानी जो उनकी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में जो रिजल्ट आएगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 2/2। तो यहाँ पर एक बात है जो कि आप लोगों ने मिक्सअप नहीं करनी, वो ये है कि आपने मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। पॉसिबिलिटी चेक करते हैं आप CR से, मतलब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम चेक करते हैं और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज। ये है तरीकाकार मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी को जज करने का। और दूसरा जो मैंने बताया है कि मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन के बाद रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा उसको आप सोल्व कर लें, यानी कि RC, मतलब पहले के नंबर ऑफ रोज और दूसरे के नंबर ऑफ कॉलम जो भी आपके पास आएंगी वो आपको रिजल्टेंट ऑफ मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। जरा हम इसको किसी और एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं, फिर इंशाल्लाह मुझे आपको ब्रीफली समझ आ जाएगी। देखिए फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए गिवन है आपके पास 1 2 3 4, मैट्रिक्स बी गिवन है 1 2। मैं कहता हूं आप फाइंड आउट करें ए क्रॉस बी। पहले बताएं क्या ए क्रॉस बी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और फिर बताएं क्या बी क्रॉस ए पॉसिबल है। अगर इनमें से जो चीज पॉसिबल है आप उसको मल्टीप्लाई करवाएं और उसका ऑर्डर बता दें। अच्छा, पहले आपने चेक करना है पॉसिबिलिटी को कि क्या इनकी पॉसिबिलिटी है मल्टीप्लिकेशन की या नहीं है। क्या तरीकाकार होगा, ए और बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे, और सॉरी मैट्रिक्स, पहले हम ये चेक करते हैं क्या ए क्रॉस बी पॉसिबल है। उसका तरीकाकार क्या होगा, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर देखें। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या है, देखें ऑर्डर क्या है इसका। कितनी रोज है 2 रोज है, कितने कॉलम है 2 कॉलम है, 2/2। अच्छा, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर देखें। बी का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। बी का ऑर्डर क्या है, इसमें 2 रोज है 1 कॉलम है, 2/1। अच्छा, अब हम देखना चाहते हैं क्या ए क्रॉस बी पॉसिबल है। उसके लिए मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम क्या है, नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स ए के ऑफ ए 2 है। नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज मैट्रिक्स बी के वो भी कितने हैं 2 हैं। इसका मतलब ये हुआ पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज बराबर आ गए हैं, तो ए क्रॉस बी आपके पास पॉसिबल होगा। अच्छा, ये बात हुई पॉसिबिलिटी की। अब हम ये बताना चाहते हैं
अब हम ये डिस्कस करना चाहते हैं, क्या A क्रॉस B जो पॉसिबिलिटी आप चेक कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये पॉसिबल है, क्या इसका जो रिजल्टेंट है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? मतलब A क्रॉस B को जब आप मल्टीप्लाई करवा लेंगे, अब आपने ये बताना है कि जो मल्टीप्लीकेशन के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, उसका क्या तरीकाकार है? उसका तरीकाकार ये है कि पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2 हैं। दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1 है। तो आपको जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी, जो आपके पास इसका रिजल्ट आएगा, जो आपके पास एक न्यू मैट्रिक्स अपीयर होगी, उसका जो ऑर्डर होगा वो 2/1 होगा, यानी कि उसमें 2 रोज होगी और 1 कॉलम होगा। तो मैंने यहाँ पर ये आपको पॉसिबिलिटी बताई है कि 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल होती है या कैसे उसकी पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं। उसका तरीकाकार ये होता है कि पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर बराबर हो तो 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और फिर उसके बाद मैंने ये बताया है कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है उसकी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनती है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट आता है उसका ऑर्डर क्या है। तो उसका ऑर्डर तरीकाकार क्या होता है चेक करने का? पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम देख लें। जितने पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज हैं, दूसरी मैट्रिक्स के जितने नंबर ऑफ कॉलम है, तो जो उनका ऑर्डर बनता है वो आपके पास रिजल्टेंट का ऑर्डर बनता है। तो मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं। A क्रॉस B, 1 2 3 4 1 2। ओके, क्या तरीकाकार मैंने बताया था? पहले आपने यहाँ से रोज का लश्कर लेना है, कॉलम्स के लश्कर के साथ जंग करवा लेनी है, ठीक है। अब देखें, यहाँ से रो का पहला एलिमेंट या पहला सिपाही दिया और यहाँ से पहले सिपाही के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया 1 क्रॉस 1। दरम्यान में एडिशन का साइन आएगा, इस तरह 2 क्रॉस 2। अगर यहाँ पर कोई और रो होती तो आप गैप लगाते और फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन करवाते। अब सॉरी, अगर यहाँ पर कोई और कॉलम होता, जैसे यहाँ पर ये कॉलम है, कोई और कॉलम मैट्रिक्स में आ रहा होता, तब आप यहाँ पर गैप लगाते और फिर मल्टीप्लिकेशन करवाते। लेकिन और कॉलम नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये रो इस कॉलम के साथ जो काम करना था काम कर लिया और इसका काम अब क्या हुआ? खत्म हुआ। अब लेंगे आप इस रो को इस कॉलम के साथ 3 क्रॉस 1 प्लस 4 क्रॉस 2। अब देखें, 1 क्रॉस 1 1 प्लस 4/3 प्लस 8। तो रिजल्ट क्या आ गया है? रिजल्ट हमारे पास आ गया है 5 और 11 का। अब देखें, A क्रॉस B की जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो आई है 5 11। ओके, अब आप इसका ऑर्डर देखें, इसमें कितनी रोज हैं? इसमें 2 रोज हैं, 2 रोज बाय, इसमें कॉलम कितने हैं? इसमें 1 कॉलम है। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2/1। तो हमने स्टार्ट में भी बता दिया था कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/1 होगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात हुई हमारी मल्टीप्लिकेशन की। अब हम डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि हमारे पास अवेलेबल है बाय नेम सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स सिंगुलर होती है और कौन सी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, उसको कैसे फाइंड किया जाता है। स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स पहले देखना पड़ेगा, उसके बाद हम बता सकेंगे कौन सी मैट्रिक्स सिंगुलर होती है और कौन सी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स फॉर एग्जांपल आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4। ओके, आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट की ये नोटेशन है, अलामत 2 सीधी लाइनें लगा दें आप किसी मैट्रिक्स के जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। तो ये जो अलामत, ये अब आपके पास 2 लाइन लगाने के बाद अलामत बनी है, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा जाता है। इसका तरीकाकार क्या होता है? इसका प्रोसीजर या तरीकाकार ये होता है कि आपको जो मैट्रिक्स गिवन होती है उसमें ये जो तिरछे अरकान होते हैं, जिन्हें
डायगोनल एलिमेंट्स या मेन डायगोनल बोला जाता है, इनकी जगह चेंज करनी होती है। सॉरी, बाय मिस्टेक हो रही थी, सॉरी। डिटरमिनेंट निकालने का तरीका क्या होता है कि आपने जो मैट्रिक्स गिवन है इस तरह लिख लें 1 2 3 4। जो मैं तरीका अभी बता रहा था प्रीवियसली, वो अर्जेंट का तरीका था, बाय मिस्टेक हो रही थी। डिटरमिनेंट का तरीका ये होता है, जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं उसको मल्टीप्लाई करवाया जाता है 1 क्रॉस 4, दरम्यान में माइनस का साइन लगाकर ये जो दूसरे सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, ये सेकेंडरी डायगोनल है, इनको मल्टीप्लाई करवाना होता है 3 क्रॉस 2। अब देखें 1 क्रॉस 4 क्या आ रहा है, 1 क्रॉस 4 डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 4 आ रहा है, माइनस 3 क्रॉस 2 क्या आ रहा है 6, तो जवाब क्या आ गया -2। तो डिटरमिनेंट निकालने का तरीकाकार क्या हुआ, आपको जो भी 2x2 की मैट्रिक्स गिवन होगी उसका डिटरमिनेंट निकालने का तरीकाकार ये होगा। फॉर एग्जांपल एक और मैट्रिक्स है 3 1 4 5, तरीकाकार क्या होगा डिटरमिनेंट का, डिटरमिनेंट की अलामत या नोटेशन ये है। ओके, अब आपको क्या तरीकाकार है डिटरमिनेंट निकालने का, आपने लिखना है डिटरमिनेंट की फॉर्म में डिटरमिनेंट ऑफ 3 1 4 5 क्या होगा, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है 3 क्रॉस 5, दरम्यान में माइनस का साइन यूज करना है, और 4 क्रॉस 1, तो 3 क्रॉस 5 कितना होगा डियर स्टूडेंट्स 15, -4 क्या आ जाएगा 15 -4 आ जाएगा 11। तो हमारे पास क्या हुआ, ओके थैंक यू, हमारे पास 15 -4 क्या आ गया 11 आ गया। तो आपको रिजल्ट कोई भी मैट्रिक्स गिवन है उसका डिटरमिनेंट का क्या तरीकाकार है कि दो मैट्रिक्स जो भी मैट्रिक्स गिवन है आप उसके मेन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाएं, दरम्यान में माइनस का साइन यूज करें, और फिर सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा के जो भी रिजल्ट आएगा उसको लिख लें, दैट्स द डिटरमिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। अच्छा, ये बात है डिटरमिनेंट की। अब किसी का सवाल हो सकता है कि डिटरमिनेंट के लिए आप दरम्यान में माइनस का साइन क्यों यूज कर रहे हैं, दैट्स द रूल। हमें अब रूल को फॉलो करना होता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 2 + 4 = 6। अब ये सवाल हो सकता है 2 + 4 = 6 क्यों हुआ, मैं कहूँगा कि ये प्लस की अलामत इसमें यूज हो रही है, और प्लस का मतलब ये होता है कि दो चीज़ों को ऐड करना। इसी तरह डिटरमिनेंट की फॉर्म में अगर किसी का ये सवाल आता है कि सर आपने यहाँ पर माइनस क्यों यूज किया, प्लस भी तो यूज कर सकते थे, आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी तो यूज कर सकते थे, लेकिन मैं उसको यही कहूँगा दैट्स द रूल। आपने प्रिंसिपल डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा के उसके बाद आपने माइनस का साइन लगाकर सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये तरीकाकार है आपका दो मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने का वे, या किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, अब हमारे पास डिटरमिनेंट का तरीकाकार आ गया। हमने जो इसका मेन टॉपिक डिस्कस करना था कि कौन सी मैट्रिक्स सिंगुलर होती है और कौन सी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है। तो मैट्रिक्स सिंगुलर या नॉन सिंगुलर का सारे का सारा ताल्लुक जो है, सारा रिलेशन जो भी है वो डिटरमिनेंट के साथ है। सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये स्टूडेंट्स, सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होगी, ऐसी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी जिसका डिटरमिनेंट = 0 आ जाए। मिसाल के तौर पर एक मैट्रिक्स ए है, आपको गिवन है 4 2 × 2 2 2 1 4। फॉर एग्जाम्पल ये मैट्रिक्स है, मैं आपको कहता हूं बताएं क्या ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो क्या तरीकाकार होगा, आप इसका लेंगे डिटरमिनेंट, लीजिएगा डिटरमिनेंट जरा, क्या होगा ये स्टूडेंट्स 2 × 2 - 4 × 1, क्या है रिजल्ट 4 - 4 कितना आ गया 0। अब मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट = 0 आ गया है। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट = 0 आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। दोबारा सुन लें, अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास गिवन है और उसका डिटरमिनेंट
इक्वल टू 0 आ गया है, यानी आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया और जवाब आपके पास 0 आ गया, तो ऐसी मैट्रिक्स को आप सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो नॉन सिंगुलर क्या होगी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इसकी ऑपोजिट मैट्रिक्स होगी। वो कौन सी होगी? वो मैट्रिक्स है ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, ऐसी मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जरा मैट्रिक्स ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। आपको ये कहा जाता है, बताएं क्या ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है? फॉर एग्जाम्पल आपको ये कहा जाता है, तो क्या तरीकाकार होगा? स्टूडेंट्स, आप अपनी मैट्रिक्स का लेंगे डिटर्मिनेंट 1 2 3 4। ये क्या होगा? 1 क्रॉस 4, माइनस के अलामत लगाएंगे, और 2 क्रॉस 3, तो क्या होगा? 4 माइनस 6, जवाब आ जाएगा -2। अब आपको डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, सो हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी हुई डियर स्टूडेंट्स? ऐसी मैट्रिक्स आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, सॉरी इक्वल टू 0 हो। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? ऐसी मैट्रिक्स आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है जिसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 हो। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अर्जाइंट ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स। अर्जाइंट ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स क्या होगा, इस टॉपिक को देखते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अर्जाइंट ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स, यानी कि 2 by 2 मैट्रिक्स की। 2 by 2 का मतलब क्या है कि मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2 by 2 है, यानी 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम हैं। आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को 2 क्रॉस 2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं या 2 by 2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने फाइंड आउट करना है अर्जाइंट ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स। अर्जाइंट ऑफ 2 by या 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। चलें, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4। इसका अर्जाइंट फाइंड आउट करना है। अर्जाइंट को बेसिकली डियर स्टूडेंट इस तरह शो करते हैं ए डी जे। अब आपने अर्जाइंट किसका लेना है, तो अर्जाइंट ऑफ ए आएगा। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स बी होती तो आप लिखते अर्जाइंट ऑफ बी। अब अर्जाइंट का तरीकाकार क्या होता है? अर्जाइंट का तरीकाकार ये होता है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपने अर्जाइंट फाइंड आउट करना है तो उसका तरीकाकार ये होता है डियर स्टूडेंट्स कि आपने मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल के एंट्रीज को जो भी गिवन हो जगह चेंज करनी है, और जो आपके पास सेकेंडरी डायगोनल होती है या दूसरी डायगोनल के एंट्रीज होते हैं उनके साथ जो अलामत है उसको चेंज करना है। अगर यहाँ पे प्लस होता सबके साथ तो माइनस लगाएंगे, और अगर माइनस आ जाता है तब आप उस रूप में प्लस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको ये कहा जाता है ये मैट्रिक्स बी गिवन है, आप इसका अर्जाइंट फाइंड आउट करें, तो लिखेंगे अर्जाइंट ऑफ बी, इस साइड पर लिखेंगे अर्जाइंट ऑफ मैट्रिक्स लिख देंगे 1 2 3 4। क्या तरीकाकार होगा? मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की एंट्रीज की जगह चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे? 4 की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 की जगह पे क्या आ जाएगा 4, और 4 की जगह पे क्या आ जाएगा 1। अच्छा, इसी तरह जो यहाँ पर एंट्रीज हैं उनके साथ अलामत तब्दील कर देंगे, 3 के साथ माइनस और 2 के साथ भी माइनस। सो दैट द अर्जाइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स बी। सिमिलरली एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एक मैट्रिक्स गिवन है ए 0 0 -1 0 फॉर एग्जाम्पल। अब आपको कहा जाता है आप इसका अर्जाइंट लें, फाइंड आउट अर्जाइंट ऑफ ए। तो क्या तरीकाकार है? पहले लिखेंगे अर्जाइंट ऑफ ए, इसी तरह दूसरी साइड पर लिखेंगे अर्जाइंट ऑफ ए की जगह पे जो मैट्रिक्स है 0 0 -1 0। अब देखिए ये है मेन डायगोनल, तो इस पर डायगोनल ये जो इंक्रीज हैं 0 0 है। अब 0 को 0 की जगह पे चेंज करें, कोई मसला नहीं है, वैसे का वैसे आ जाएगा। अच्छा, अब इस टाइप पर जो इंक्रीज होंगी उनकी अलामत तब्दील करेंगे।
-1 की जगह पे क्या आ जाएगा, +1। यहाँ पे 0 है तो ये 0 आ जाएगा। अब क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, तो 0 के साथ कोई अलामत नहीं लगेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि अर्जाइंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, या आप किस तरह अर्जाइंट लेते होते हैं 2x2 के मैट्रिक्स का। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इनवर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स या मैट्रिसेस, कोई मसला नहीं। इनवर्स का क्या तरीका कार होता है डियर स्टूडेंट्स? इनवर्स का फार्मूला होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी मैट्रिक्स ए है, उसके इनवर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है ए इनवर्स से, और इसका फार्मूला होता है अर्जाइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। लाजमी नहीं कि ए ही हो, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स बी है, उसका इनवर्स का फार्मूला ये होता है बी इनवर्स इक्वल होगा अर्जाइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी। चलें डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए है 1 2 4 3। आपको ये कहा जाता है फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें, इनवर्स सिर्फ और सिर्फ उसी मैट्रिक्स का लेंगे जो नॉन सिंगुलर होगी। मैं क्या कह रहा हूं, ये बात आप हमेशा के लिए याद रखिएगा, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनवर्स सिर्फ और सिर्फ उसी मैट्रिक्स का लेंगे जो नॉन सिंगुलर होगी। मतलब क्या है कि या ऐसी मैट्रिक्स का इनवर्स आ सकता है जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स है जो सिंगुलर है तो उसका इनवर्स आप फाइंड नहीं करेंगे। उसकी क्या रीजन है? फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है, आप इसका इनवर्स लेना चाहते हैं, आप लिखेंगे वी नो दैट इनवर्स ऑफ ए इक्वल है अर्जाइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तो आप कह देंगे कि नॉन सिंगुलर है। तो पहले इसका डिटर्मिनेंट ले लें। क्या आता है, इस इंट्री को मल्टीप्लाई करें 3 क्रॉस 1 माइनस 2 क्रॉस 4, 3 माइनस 8 क्या आ गया -5। अब ये नॉन सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर होती तो जब आपके पास बड़े की फॉर्म में 0 नंबर आता है तो आपके टोटल टर्म को अनडिफाइंड कर देता है। तो याद रखें हमेशा इनवर्स सिर्फ और सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का लेंगे। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाती है या सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है तो ऐसी सूरत में आप इनवर्स नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप डिटर्मिनेंट में यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो वो ऊपर वाली सारी टर्म को अनडिफाइंड की फॉर्म बना देगा। तो इसी वजह से आप इनवर्स हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का लेते होते हैं। चलें देखें, इसका डिटरमिनेंट आपके पास -5 आ गया। अब इसका अर्जाइंट ले लें। अर्जाइंट ऑफ ए क्या होगा, ए लीजिए 1 2 3 4 3। क्या तरीका होगा स्टूडेंट्स? इन एंट्रीज की जगह चेंज कर देंगे 3 1, इसके अलावा चेंज कर देंगे -4 -2। लो ये हमारे पास अर्जाइंट ऑफ ए आ गया है। अब दो मैट्रिक्स का अर्जाइंट भी आ गया, इसका डिटरमिनेंट भी आ गया। तो आप लिखेंगे वी नो दैट फार्मूला ऑफ इनवर्स इज अर्जाइंट ऑफ ए ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए। अर्जाइंट क्या आया है हमारे पास? अर्जाइंट आया है 3 -2 -4 1, और डिटरमिनेंट क्या आया है? डिटरमिनेंट हमारे पास आया -5। अब इसको कैसे लिखेंगे? आप इसको लिखेंगे 3 ओवर, आप यूं भी लिख सकते हैं 1 ओवर -5 इंटू 3 -2 -4 1। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 3 ओवर -5 -2 ओवर -5 -4 ओवर -5 1 ओवर -5। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं -3/5 2/5 4/5 और
-1/5. दैट्स द इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो इनवर्स का फार्मूला क्या है? इनवर्स का फार्मूला डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और मैंने क्या बताया है? मैंने ये बताया है कि इनवर्स सिर्फ और सिर्फ आप उसी मैट्रिक्स का लेंगे जो नॉन सिंगुलर होगी। चलिए एक एग्जांपल सिंगुलर की भी डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स P आपको गिवन है 2x2 और 2x5 और 10 1। आपको ये कहा जाता है फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ दीज। आप कहेंगे वी नो दैट फार्मूला ऑफ इनवर्स ऑफ बी किसके इक्वल होगा? एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी। एडजॉइंट कैसे लेंगे? एडजॉइंट का तरीका कर आपको पहले आप देखें इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है। डिटर्मिनेंट लें, क्या होगा? 2x5 माइनस 10x1, 10 माइनस 10 जो आप क्या आएगा 0। आप कह देंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू 0, सो इट्स इनवर्स इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट्स टू बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब देख रहे हैं इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया है, तो आपने इसका इनवर्स या एडजॉइंट वाली फॉर्म में नहीं जाना। कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो, आपको उसका इनवर्स फाइंड आउट करना हो, तो आपने जस्ट पहले ये देखना है क्या मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है या नहीं है। अगर नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, यानी कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है, तो आप अपनी मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकालते, बल्कि आप ये लिख देते हैं कि इट्स इनवर्स इज टू बी इम्पॉसिबल या नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज टू बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और फिर हम इनके एमसीक्यूज भी देखेंगे। आज के लेक्चर में हमने देखा है पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होती है कि दो मैट्रिक्स गिवन हो, उनको मल्टीप्लाई करवाना है और उनकी पॉसिबिलिटी कैसे होती है। अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी को देखना है तो उसका तरीकाकार क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज देखें। अगर पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे तो आप कहेंगे कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसके बाद मैंने ये बताया था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट है उसका ऑर्डर क्या होगा। तो उसका तरीकाकार ये था कि पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम का जो ऑर्डर है वही आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। इसके बाद हमने सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को डिस्कस किया। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से पहले मैंने डिटर्मिनेंट के बारे में बताया है और डिटर्मिनेंट के साथ ही सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को बताया है। ऐसी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा और ऐसी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कहलाएगी जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसके बाद है एडजॉइंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। तो 2x2 मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसमें दो रोज हो, दो कॉलम हो। एडजॉइंट कैसे लिया जाता है? जो आपके पास मेन डायगोनल होता है या प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज होती है उनकी जगह चेंज की जाती है और जो आपके पास सेकेंडरी डायगोनल होते हैं एलिमेंट्स उनकी अलामत तब्दील की जाती है। इनवर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। इनवर्स के लिए हमने क्या देखा? इनवर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए, या अगर ए मैट्रिक्स गिवन है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इनवर्स किस मैट्रिक्स का पॉसिबल होता है? इनवर्स सिर्फ और सिर्फ उसी मैट्रिक्स का पॉसिबल होता है जो कि नॉन सिंगुलर हो। अगर कोई सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाती है तो आप उसका इनवर्स नहीं लेते, बल्कि कहते हैं कि इनवर्स नॉट पॉसिबल। आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।